हेलो डी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हम कल तक कर चुके हैं। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड हम आज देखते हैं फ्रॉम आर डी शर्मा एक्सरसाइज 9.4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। यहाँ पे बच्चों बात हो रही है फ्रैक्शन की। ऐसा ही क्वेश्चन सेम रैशनल नंबर में भी आ सकता है। At the place of fraction it can be write rational number, so don't worry about that, सब इजीली हो जाएगा। देखिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम फ्रैक्शन में, अब आपके पास फिर से दो बातें हो गई कि आप न्यूमरेटर कंसीडर करें या डिनोमिनेटर कंसीडर करें। सो देखिए हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी देखना होगा। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, मीन न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 6 लेस है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट हम शुरू करते हैं। देखिएगा, लेट डिनोमिनेटर को कंसीडर कर लीजिए आप x, देन योर न्यूमरेटर विल बिकम x minus 6, बिकॉज न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 6 लेस बोला गया है, तो उसे 6 लेस हो गया। चलिए अब हम सबसे पहले हमारा फ्रैक्शन लिखते हैं। देखिए अब आपके पास न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो आप फ्रैक्शन इजीली लिख सकते हैं। न्यूमरेटर मीन वी हैव टू राइट अबव एंड दिस इज बिलो। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। ओके, नाउ व्हाट इज द कंडीशन गिवन? कंडीशन इज गिवन इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, आप यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देखिए न्यूमरेटर में 3 ऐड करने की बात हो रही है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज की बात नहीं हो रही है। जहां कोई चेंज की बात नहीं हो रही है वहां आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ओनली एंड ओनली ही इज आस्किंग व्हेन 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन बिकम 2/3, तो फ्रैक्शन जो है 2/3 बन जाता है। देखिए कैसे, इक्वल टू आप पुट करेंगे 2/3, राइट। अब हम यहां पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सबसे पहले तो इन दो नंबर्स को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। x माइनस 3 आपके पास यहां बचेगा, -6 + 3 है तो -3 इज इक्वल टू 2/3। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोथ द साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास x माइनस 3 के साथ, और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 के साथ, राइट। तो इट बिकम 2x, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 इनसाइड द ब्रैकेट, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 2x। 2x को आप लेफ्ट में लेंगे, 3x माइनस 2x आ जाएगा बच्चों आपके पास, और 9 जब राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, सो x इक्वल टू आपके पास आ गया बच्चों 9। ओके, x का वैल्यू आपके पास 9 आ गया, मीन डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 9। सो यू विल राइट हियर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 9, देन न्यूमरेटर क्या होगा देखिएगा जरा। न्यूमरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x माइनस 6, x वैल्यू ऑफ x इज 9 एंड -6 कर दीजिए इक्वल टू 3 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आ गया आपका, जो आंसर फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा, न्यूमरेटर 3 बाय डिनोमिनेटर। बट दिस इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, वी कैन राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आंसर इज कमिंग 1/3। 1/3 इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को नाइसली कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में रुपीस पैसा के डिनोमिनेशन की बात हो रही है। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। A sum of money ₹800 is in the denomination of ₹10 and ₹20। मीन 10 रुपीस के नोट्स हैं और 20 रुपीस के नोट्स हैं, और टोटल जो पैसा है कुल मिला के वो आपके पास 800 रुपीस है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 10 रुपीस नोट कितने हैं आपके पास और 20 रुपीस नोट्स कितने हैं आपके पास, कि टोटल मिलके आपके पास 800 रुपीस बन जाए। और तीसरी एक और कंडीशन मेरे पास है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है वो आपके पास है 50, राइट। सो हम कंसीडर कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन पार्ट वेरी इजी। जब आपको सम गिवन होता है तो आपका काफी सारा काम आसान हो जाता है बच्चों। देखिए पहले मैं कंसीडर करता हूं, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10 रुपीस, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 के जो नंबर ऑफ नोट्स हैं वो मैं x मान लेता हूं, राइट। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे कंडीशन है कि 10 रुपीज और 20 रुपीज के जो नोट्स टोटल हैं उन दोनों का सम जो है वो आपके पास 50 है। तो जहां सम की बात होती है वहां लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, तो वहां दूसरा कंडीशन, जो दूसरा वेरिएबल जो कंसीडर करना होता है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹20 आप कैसे करेंगे। देखिए नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10x हैं
और टोटल 50 नोट्स हैं, तो 50 में से x को माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचे हुए नोट्स हैं वो 20 रुपीज के नोट्स होंगे। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि मनी कितना है। मनी विथ 10 रुपीज नोट, मनी विथ 10 रुपीज नोट्स, 10 रुपीज नोट्स के साथ मनी कितना होगा। देखिए 1 रुपीज, एक जो नोट है उसके साथ 10 रुपीज है, एक नोट के साथ 10 रुपीज, 2 नोट्स के साथ 20, 3 के साथ 30। सो जितने नंबर ऑफ नोट्स होंगे उतने पैसे बढ़ते जाएंगे। तो x नोट्स के साथ कितना होगा, x इंटू 10, x इंटू 10 लिख दीजिए आप, 10 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, नो इश्यू, x इंटू 10 लिख दीजिएगा, इट बिकम 10x। तो 10x रुपीज हो जाएंगे। 10 रुपीज के जितने भी नोट्स होंगे, हमने कंसीडर किया है कि x नोट्स हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू आ जाएगा। मनी विथ 20 रुपीज नोट्स कितना होगा, देखिए 20 रुपीज के नोट्स कितने हैं, 20 रुपीज के ये नोट्स हैं, तो इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतने पैसे हो जाएंगे 20 रुपीज नोट्स के साथ। ये वैल्यू बन रहा है 20 इंटू 50, 5 2 10 एंड 1000 एंड माइनस 20x। ये आपका नंबर ऑफ नोट्स हो गया 20 रुपीज के साथ। अब आपको गिवन है कि ये नंबर टोटल जो मनी है, ये टोटल मनी आ गई। अब 10 रुपीज नोट्स के साथ इतने पैसे हैं, 20 रुपीज नोट्स के साथ इतने पैसे हैं, और टोटल मनी आपको गिवन है बच्चों 800 रुपीज। अब आप समझ गए, सम ऑफ दीज टू विल बी क्या होगा, 800 रुपीज आपके पास हो जाएगा। 10x प्लस 1000 माइनस 20x, इन दोनों का मैंने प्लस कर दिया है, देखिए इज इक्वल टू आपके पास 800 रुपीज होना चाहिए। सिंपल इक्वेशन बन गया मेरे पास। सो 10x माइनस 20x, व्हेन आई विल ओपन द ब्रैकेट 20 यहां पे आ जाएगा, लाइक टर्म होगी, प्लस माइनस हो जाएगा, 1000 आपका राइट में जाएगा, तो आपके पास 800 माइनस 1000 हो जाएगा। ओके, सो दिस बिकम माइनस 10x इज इक्वल टू, और ये हो गया आपके पास माइनस का 200, माइनस टू माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, x इज इक्वल टू 20 आ गया। मीन मेरे पास 10 रुपीज के जो नोट्स हैं वो ₹10 नोट्स, कितना हो गया, ₹10 के नोट्स मेरे पास हो गया 20। ओके, एंड देन ₹20 के नोट्स आपके पास कितना हो गया बच्चों, ₹20 का नोट्स आपके पास हो जाएगा 50 माइनस जो भी बाकी नोट्स हैं, 50 माइनस 20 यानी कि 30। अब आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए 10 रुपीज के नोट्स के साथ 20 नोट्स हैं 10 रुपीज के, तो मनी कितना हो जाएगा 20 इंटू 10, दैट इज, क्योंकि एक नोट की कीमत है 10 रुपीज, 20 नोट्स की कीमत कितनी हो जाएगी 200 रुपीज। ओके, और 20 रुपीज के नोट्स हैं 30 इंटू 20 दैट इज 600। देखिएगा टोटल आंसर आपका मैच हो गया। यहीं पे आपका आंसर वेरीफाई हो गया कि आपने जो ये आंसर फाइंड आउट किया है दैट इज 110% करेक्ट। ओके, चलिए इस तरीके से वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा हर क्वेश्चन के बाद जहां भी पॉसिबल हो। मोस्टली सिंपल लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी होती है आपकी वेरिफिकेशन का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। सी द क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, बट यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, नॉट ओनली रुपीस की बात नहीं हो रही है, कुछ पैसा पे क्वेश्चन मिक्स कर दिया गया है। तो यूनिट कन्वर्जन के केस में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमेशा आप क्वेश्चन को जब करें तो स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करके कर लीजिए, डेसिमल में अपने क्वेश्चन को लेके मत चलिएगा। डेसिमल में मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं और एक्चुअल बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। वैसे अगर आप परफेक्ट हैं तो आप कर सकते हैं, नो इश्यू, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं करना है, बिल्कुल भी आप कर सकते हैं, बट मेरा एडवाइस ये है कि स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करके चले। देखिए जैसे यहाँ पे रुपीस और पैसा की बात हो रही है तो मैं मेरा पूरे क्वेश्चन को पैसा में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, देखिए कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टोटल मनी जो है वो कितना है, टोटल मनी 9 रुपीज है एंड डिनोमिनेशन क्या है, डिनोमिनेशन इज 50 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा। कुछ कॉइन्स हैं 25 पैसा के, कुछ कॉइन है 50 पैसा के और 25 पैसा। 25 पैसा मीन 1/4 ऑफ द 1 रुपी, 50 पैसा मीन हाफ ऑफ द 1 रुपी। ओके, आपने 25 पैसा कॉइन देखा नहीं होगा आई थिंक। हाँ, अब तो मार्केट में बचा ही नहीं है, 1 रुपी से तो नीचे कॉइन है ही नहीं। तो पहले 10 पैसा 20 पैसा सब हुआ करता था। सी हैज ट्वाइस एज मनी 25 पैसा कॉइन एज सी हैज 50 पैसा कॉइन। देखिएगा डिपेंडेंसी कहां आ रही है, डिपेंडेंसी आ रही है
एज सी हैज ट्वाइस एज मैनी 25 पैसा, 25 पैसा जो कॉइन है वो ट्वाइस है किसका, जितना उसके पास 50 पैसा कॉइन है। ओके, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं टोटल मनी कितना है। टोटल मनी सीता है, सीता के पास टोटल मनी आपके पास सीता के पास कितना है, ₹9 है। ₹9 को मैं पैसा में कन्वर्ट कर लेता हूं, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 900 पैसा उसके पास मनी आ जाएगा। 900 पैसा टोटल मनी है उनके पास। ओके, चलिए अब डिनोमिनेशन में कंसीडर करता हूं, लेट 50 पैसा कॉइन, लेट 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू x। 50 पैसा की जितनी भी कॉइन्स हैं मैं उनको x मान लेता हूं कि नंबर ऑफ कॉइन्स x हैं, तो 25 पैसा कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 25 पैसा जो कॉइन होंगे वो इसका ट्वाइस है, दैट इज 2x हो गया। इस बार सम नहीं गिवन है आपको, डबल गिवन है, सी हैज ट्वाइस लिखा है, देखिएगा सी हैज ट्वाइस। ओके, एज आप बुक में भी स्टेटमेंट दे सकते हैं अगर आपके पास आर डी शर्मा है तो, नहीं तो कंटिन्यूअसली आप क्वेश्चन भी कॉपी करते रहें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नो नीड टू सर्च एनीवेयर। ओके, सो 50 पैसा कॉइन इतना हो गया, 25 पैसा कॉइन उसका ट्वाइस है, कंसीडर हो गया। अब निकालिए दोनों का मनी। नाउ आई विल राइट मनी विथ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन के साथ मनी कितना है, 50 पैसा कॉइन्स के साथ मनी कितना होगा बच्चों, x नंबर ऑफ कॉइन्स है और एक कॉइन की वैल्यू 50 होती है, तो x कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 इंटू एक्स, यानी कि 50x हो गया। सिमिलरली मनी विथ 25 पैसा कॉइन्स कितना हो जाएगा आपके पास, 2x तो कॉइन्स हैं आपके पास और एक कॉइन की वैल्यू 25 है। देखिए 2x नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स को जब आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आएगा 50x। और बच्चों ध्यान रखिएगा ये दोनों ही जो वैल्यू है ये पैसा में है, बिकॉज पैसा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों जगह। यहां में 25 पैसा से मल्टीप्लाई किया, यहां 50 पैसा से मल्टीप्लाई हुआ है, दैट्स व्हाई आई हैव कन्वर्टेड दिस मनी इनटू 50 पैसा। तो दोनों साइड पैसा होगा तो इक्वेशन बनेगी और इजीली सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए टोटल मनी कितना है, 900 पैसा, दिस प्लस दिस मीन इजीली नाउ यू कैन से 50x प्लस 50x इज इक्वल टू 900। सो 100x बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही आसान सी इक्वेशन भी बन गई है। 900 बाय 100x इज इक्वल टू 9 मीन आपके पास जो 50 पैसा जो कॉइन है वो आंसर मैं यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, 50 पैसा के नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास कितने हो गए, 9 हो गए, आपका 9 आंसर आ रहा है। ओके, सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा कितना हो जाएगा बच्चों, वो इसका डबल है, तो 9 इंटू 2 दैट इज 18 हो जाएगा। वेरिफिकेशन इस बार आपको करना है, आप वेरीफाई करिएगा, ठीक है। सो यूनिट का स्पेशल ध्यान रखिएगा, यहां रुपीस की बात हो रही है और यहां पैसा की बात हो रही है, तो मैंने पूरे क्वेश्चन को पैसा में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। समझ गए आप ना, इसलिए वेरी गुड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज। कोई भी आपको नंबर नहीं दिख रहा है कहीं पे, ओनली वर्ड्स आर देयर। सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अशीमा। सबसे पहली बात आपको समझ आ गई कि सुनीता की जो एज है वो अशीमा की एज पे डिपेंड कर रही है। अगर आपके पास असीमा की एज आ गई तो आप उसका डबल कर देंगे तो आपके पास सुनीता की एज आ जाएगी। वेरी इजी, पहली बात मुझे समझ में आ गई, मैं इसको नोट कर लेता हूं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ असीमा, असीमा का प्रेजेंट एज x कंसीडर कर लेता हूं, देन प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता कितना हो जाएगा, ट्वाइस की बात हो रही है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं। इफ 6 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम असीमा's एज, असीमा की एज से 6 years सब्ट्रैक्ट करना है, यू विल राइट 6 years बिफोर एज ऑफ असीमा। 6 years बिफोर असीमा की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 6, बिकॉज आपकी जो आज प्रेजेंट एज है उसमें से 6 माइनस करेंगे तो आपकी एज 6 years बिफोर कितनी थी आपको पता लग जाएगा। ओके, देन कंडीशन इज दैट एंड 4 years एडेड टू द सुनीता's एज, सुनीता की एज में 4 years ऐड कर दिए जाते हैं, 4 years एडेड टू द
सुनीता की एज में 4 इयर्स ऐड कर दी जाते हैं, यानी कि 2x प्लस 4 हो गया। ये देखिए दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने एक की 4 इयर्स प्लस कर दिया है और असीमा की एज में 6 इयर्स माइनस कर दिया है। अब क्या है, देन द कंडीशन क्या है, सुनीता विल बी 4 टाइम्स असीमा's एज। तो सुनीता जो है वो 4 टाइम्स हो गई है। अब 2x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 6। कौन 4 टाइम्स हो गया है, सुनीता 4 टाइम्स हो गई है, तो असीमा की एज को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। मेरे पास इक्वेशन बन गई। आप जब ये 4 स्टेप नाइसली लिखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन आराम से करिएगा। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन पे टूट पड़ते हैं कि मुझे कैसे न कैसे ये इक्वेशन मिल जाए, लेकिन जब तक आप ये चीजें नहीं लिखेंगे, जब तक आपको नाइसली इक्वेशन नहीं मिलेगी। देखिएगा, चलिए 2x प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4x माइनस 24, 2x टेक दिस 4x लेफ्ट साइड, माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 24, 4 राइट में जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा आपके पास, बिकॉज 4 इज पॉजिटिव इन द लेफ्ट साइड, राइट साइड में नेगेटिव हो गया। माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 28। देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, यही सोल्व कर लेता हूं मैं, यहाँ पे नहीं करता हूं, ठीक है। सी माइनस 2 माइनस कैंसिल यही कर दीजिएगा, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज x इज इक्वल टू आ गया आपके पास बच्चों 14। तो x इक्वल टू 14 आया है, तो 14 हमारा क्या था, एज ऑफ असीमा, प्रेजेंट एज, तो ये आ गया। देखिएगा प्रेजेंट एज ऑफ असीमा, असीमा का प्रेजेंट एज कितना हो गया, 14 इयर्स हो गया, राइट। सो लेट मी चेंज द मार्कर, थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा है, ऐसा ना हो कि आपको विजिबिलिटी ना हो। सो नाउ प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता, सुनीता इज देयर, यस, सुनीता कितना हो जाएगा, दैट इज, देखिए सुनीता जो है उसकी ट्वाइस है, तो 28 इयर्स हो जाएगा, 14 इंटू 2 28 इयर्स। अब देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ ओल्ड वर दे 2 इयर्स अगो, 2 इयर्स अगो, 2 साल पहले वो कितने थे। सो वी विल राइट नाउ, ये तो उनकी प्रेजेंट एज हमने फाइंड की है, 2 इयर्स अगो एज ऑफ असीमा कितना है, 12, 14 माइनस 2 आपके पास हो जाएगा 12 इयर्स, ओके। देन 2 इयर्स अगो एज ऑफ सुनीता कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, 28 माइनस 2 दैट इज 26 इयर्स, 26 इयर्स, ओके। तो ये आंसर है 2 इयर्स अगो का, और ये आंसर हो गया प्रेजेंट एज का, राइट। चलिए ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, again a problem on ages. See, the ages of Sonu and Monu are in the ratio 7:5. Mean this is present age ratio. This is the ratio of the present age, you can say. So question solution हम कैसे करेंगे, देखिए let, जब रेशियो गिवन है तो मीन, देखिए रेशियो क्या होता है बच्चों कि उनकी एजेस का जो रेशियो है वो 7:5 है। मीन उनकी एजेस को, दोनों की एजेस को किसी एक सेम वेरिएबल से डिवाइड करके ही रेशियो निकाला होगा, सेम नंबर से डिवाइड करके रेशियो निकाला होगा। बिकॉज हम रेशियो कैसे निकालते हैं कि फॉर एग्जांपल 100 रेशियो 150 है, तो हम दोनों को 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 2 जा और 5 3 जा, तो 2:3 आ जाता है मेरे पास। मीन यहां से मुझे ये समझ में आया कि मेरे इन दोनों बच्चों की एजेस को किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड किया गया है, राइट। मीन देयर HCF, उनके HCF से डिवाइड किया गया है, राइट। सो देखिएगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 7x। तो मैं वो नंबर, जो कॉमन नंबर, जो HCF जो इनका है, जिससे दोनों डिवाइड करके जो रेशियो निकाला गया है, उसको मैं x कंसीडर कर लेता हूं। मीन दोनों को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास प्रेजेंट एज आ जाएगी, मैं ये कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मोनू, तो मोनू का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 5x। देखिए अब कंडीशन क्या है कि 10 इयर्स हेंस द एजेस ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7। मीन 10 इयर्स के बाद उनका जो एजेस का रेशियो है
वो ये हो जाएगा 9:7। तो हम सबसे पहले तो 10 इयर्स के बाद उनकी एज निकालते हैं। हमारे पास उनकी प्रेजेंट एज है तो 10 दोनों में प्लस कर देंगे। आई विल राइट आफ्टर 10 इयर्स एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी मेरे पास 7x + 10 हो जाएगी, राइट। एंड आफ्टर 10 इयर्स एज ऑफ मोनू क्या हो जाएगी, दैट इज 5x + 10 हो जाएगी। मोनू की एज में 10 प्लस कर देंगे, 10 इयर्स प्लस करेंगे तो मोनू की एज आ जाएगी आफ्टर 10 इयर्स। और सोनू की एज में जब 10 प्लस करेंगे तो ये सोनू की एज आ गई आफ्टर 10 इयर्स, ओके। और ये मोनू की एज आफ्टर 10 इयर्स। अब कंडीशन ये है कि 10 इयर्स के बाद जो एज आई है उसका अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो वो मेरे पास 9:5 आएगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 7x + 10। देखिए यहां पे बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेशियो में कहीं उसने नेम तो नहीं पलट दिए। 10 इयर्स हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस मीन सोनू का नेम पहले है, पहले सोनू की बात चल रही है और बाद में मोनू की बात चल रही है, तो सोनू और मोनू को ही रखा गया है। एक और बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, हो सकता है यहाँ पे नेम को चेंज कर दे, हेंस 10 इयर्स हेंस द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मोनू एंड सोनू अगर आपको लिख दे तो यहाँ पे आपको रेशियो चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा भी किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाए। सो द रेशियो इज गिवन 9/7, ओके। ये 9:7 हो गया। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड, 7 आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x + 10 = 9 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x + 10, ओके। 7 × 7 49x + 7 × 10, 7 का अंडर मल्टीप्लाई किया दोनों वेरिएबल से, नंबर से, तो ये हो गया मेरे पास 70 = 45x + 90। ये आपके पास यहां तक इक्वेशन सेट हो गया। 45 को लेफ्ट में लीजिएगा, 49x - 45x = 90 - 70। देखिएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आंसर क्या आएगा। यहां बचेगा आपके पास 4x = 90 - 70 दैट इज 20। अब तो आप आंसर समझ ही गए होंगे, x = 5 आपके पास आ रहा है। x मेरा क्या है, एक वेरिएबल है, अभी कुछ नहीं आंसर आया है, ओके। अभी सोनू का प्रेजेंट एज क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। अभी तो आपको वो नंबर मिला है बच्चों जो कि कॉमन नंबर है जिनसे दोनों की एजेस को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके रेशियो निकाला गया है। तो 7 × x दैट इज 7 × x का वैल्यू 5 पुट कर दीजिएगा, दैट इज 35, ओके। एंड प्रेजेंट एज ऑफ मोनू क्या हो जाएगा आपके पास 5, यस 5 × 5 दैट इज 25, ओके। आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये आपके पास आंसर आ गया। आप आंसर वेरीफाई जरूर करिए एज पर द गिवन कंडीशन। देखिए कंडीशन क्या है कि आफ्टर 10 इयर्स हम रेशियो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, आंसर वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा ये कॉलम बना लेता हूं मैं। उनकी एज में अगर 10 प्लस कर दिया जाए तो रेशियो जो है वो 9/7 आएगा। देखिए चेक करते हैं, ये हो गया 45 और ये हो गया 35, ओके। अब डिवाइड कर दीजिएगा 5 से, 5 9 जा 45 और 5 7 जा 9:7 आ गया आपके पास, ओके। तो इस तरीके से आप आंसर वेरीफाई करना मत भूलिएगा। अपने आंसर पे आप श्योर रहिएगा, हाँ दिस क्वेश्चन इज माई 100% करेक्ट, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इन फ्रंट ऑफ यू अगेन एज रिलेटेड प्रॉब्लम है आपके सामने। देखिएगा कुछ क्वेश्चंस में हमें प्रेजेंट एज की कंडीशन गिवन होती है, कुछ क्वेश्चंस में फ्यूचर की कंडीशन भी हो सकती है और पास्ट की भी हो सकती है। जैसे यहाँ पास्ट की कंडीशन आपको गिवन है, कैसे कि 5 years ago a man was 7 times old as his son। तो 5 years पहले जो एज है फादर की वो 7 टाइम्स है अपने बच्चे से। तो मैं मान लेता हूं लेट 5 years ago एज ऑफ सन x, तो फादर की एज हो जाएगी बच्चों 7x। ही 7 टाइम्स, लिखिएगा 7 टाइम्स, ओके। तो ये 5 years पहले की बात है, तो बिना क्वेश्चन पढ़े मैं पहले क्या करता हूं, प्रेजेंट एज निकालता हूं। सो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो जाएगी आपके पास, सन की प्रेजेंट एज। ये 5 years पहले की बात है, दोनों की एज में 5 प्लस कर दीजिएगा, प्रेजेंट एज आ जाएगी दोनों की, ओके। प्रेजेंट एज ऑफ फादर आ गया, ओके। पहले हम प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, तो ये हो गया 7x + 5। ये 7x जो थी ओनली 7x वो फादर की एज थी 5 years बिफोर अगो, तो ये प्रेजेंट एज हो गई और ये सन की प्रेजेंट एज हो गई, राइट। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं।
5 years hence द फादर, 5 साल बाद क्या होने वाला है, द फादर विल बी 3 times as old as his son। और ये हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट के बाद आता है 5 years hence, आफ्टर 5 years। अब आफ्टर 5 years की हम एज निकालेंगे, ठीक है, आफ्टर 5 years एज ऑफ सन। यहां पे बच्चे अक्सर मिस्टेक क्या करते हैं कि 5 years अगो एज कंसीडर कर लिया x और 5x, फिर उसके अकॉर्डिंग कंडीशन पे चले जाते हैं। लेकिन जब तक आप प्रेजेंट एज फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आप कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। 5 years आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, अब ये जो एज है वो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट एज में ही बच्चों जब आप 5 प्लस करेंगे तो आपके पास एज जो आएगी वो 5 years हेंस आएगी, ठीक है। 5 में प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। सिमिलरली 5 years आफ्टर 5 years एज ऑफ फादर आपके पास क्या हो जाएगा, 7x प्लस 10 हो जाएगा। अब ये कंडीशन एज हो गया 5 years आफ्टर 5 years हेंस फ्रॉम टुडे, फ्रॉम प्रेजेंट एज यू कैन से। तो कंडीशन क्या है, द फादर विल बी 3 times। अब ये फादर जो है वो 3 times है इसका, तो बच्चे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वल हो जाएगी। ओके, हमें तो दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट करना है, दोनों कंडीशंस को, सो दैट कि हम एक x का वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। सो 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 10, राइट। यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए फादर जो है वो 3 टाइम्स है, तो बच्चे की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। मैं वही कर रहा हूं यहाँ पे, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ओके, 3x प्लस 30, ओके, सो x को आप लेफ्ट साइड में लेंगे, 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 30 माइनस 10, 10 राइट में जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू आपके पास 20 हो गया बच्चों, 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू आपके पास 5 आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया। अब देखिएगा आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज पूछा गया है। तो आपको प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है, तो आप x का वैल्यू कहां पुट करेंगे, x का वैल्यू आप इस एरिया में पुट करेंगे। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो जाएगा बच्चों आपका, x प्लस 5 है, 5 प्लस 5 दैट इज 10 years हो जाएगा, राइट, 10 years। एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 7 इंटू एक्स, यानी कि 7 इंटू 5, यहां लिखूंगा मैं 7 इंटू 5 प्लस 5, 7 इंटू 5 35 प्लस 5 दैट इज 40 years हो जाएगा आपके पास। ये फादर का प्रेजेंट एज हो गया और ये सन का प्रेजेंट एज हो गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा जरा, पहले हम 5 years अगो की एज कंसीडर करेंगे और उसके बाद आप प्रेजेंट एज पे आएंगे, देन अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम करंटली 5 years 5 times एज ओल्ड एज माई सन। देखिए फादर की एज का डिपेंडेंसी है सन की एज पे, वेरी इजी क्वेश्चन, पहली ही लाइन में मुझे कंडीशन मिल गई है, वेरी इजी सॉल्यूशन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो गया, x मान लेते हैं, देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंट एज ऑफ फादर आपका हो जाएगा 5 times मीन 5x, ऑब्वियसली फादर ही बढ़ते होंगे, राइट। सो थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा। इन 6 years मीन आफ्टर 6 year टाइम्स, आफ्टर 6, पहले आफ्टर 6 year दोनों का एज निकाल लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा हिंट मिल गया है। आफ्टर 6 years एज ऑफ सन, सन का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 6 years हो जाएगा। ये सब आपका ईयर्स में है, राइट, वट एवर इट इज, ईयर्स, यूनिट इज मस्ट। एंड आफ्टर 6 years एज ऑफ फादर आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, उसमें आप 6 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा, राइट, ये दोनों का एज हो गया 6 years। अब आफ्टर 6 years कंडीशन क्या है, आफ्टर 6 years आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज will be 10, ओके। सो कंडीशन क्या है कि आफ्टर 6 years जो फादर हैं वो 3 times हो जाएंगे, फादर ही 3 times होंगे ऑब्वियसली, सन तो होने से रहे। और एक और आप ध्यान से रहिएगा, ध्यान रखिएगा, इस एजेस के क्वेश्चंस में फादर और सन की बात हो रही है तो हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सन की ही एज को करना होता है, और अगर डॉटर और मदर की बात हो रही है तो हमेशा डॉटर की एज को ही आपने
एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना है। दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि क्या करना है, कुछ प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो देखिएगा अब कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं इन दोनों को इक्वल पुट करना चाहता हूं। 5x + 6 ये है आपकी फादर की एज और ये है सन की एज। 3 टाइम्स ये है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दे आर इक्वल। आपके पास सामने कंडीशन पर इक्वेशन बन गई है। वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज। देखिएगा सभी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, थोड़ा सा आप अगर डिटेल से लेके चलेंगे, इन चीजों को लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये सब नहीं लिखेंगे डिटेल से, क्वेश्चन आपके कंट्रोल में नहीं आने का है, बता रहा हूं मैं। 3x को लेफ्ट में लीजिएगा, 5x - 3x = 18 - 6, राइट। 6 आप राइट में ले गए तो ये माइनस हो जाएगा। 2x = 12। सो बच्चों आपके पास x = आ जाएगा 12/2, दैट इज x = आपके पास 6 आ गया। x का वैल्यू 6 आया अभी तक आपके पास x क्या था, x वाज प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन आपके पास आ गया है। मैं आंसर को यहां लिख देता हूं, प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ सन आपके पास हो गया है 6 इयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो गया है, फादर इज कितना है, 5 टाइम्स है, 6 × 5 30 हो गया है आपके पास, 30 इयर्स। ओके, ये आपके पास आंसर हो गया। सो एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जितना स्टेटमेंट आप रीड करेंगे उतना कंडीशन आप लिख दीजिएगा। जितना आपको स्टेटमेंट रीड किया जितना समझ आ गया उतना कंडीशन लिख दीजिएगा। सबसे मेन टास्क आपका यहाँ पे आता है, दिस इज द मेन टास्क। इक्वेशन सेट करनी है, किसमें ऐड और किसमें प्लस करना है, थोड़ा सा इस पे फोकस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। 15 नाउ अगेन प्रॉब्लम ऑन द डिनोमिनेशन। कैसे है देखिएगा, इफ आई हैव ₹1000 इन 10 and 5 रुपीज नोट्स। इस बार 10 और 5 रुपीज के नोट्स हैं और यहां भी रुपीज की बात हो रही है और यहां भी रुपीज की बात हो रही है, तो आपको यूनिट चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। टोटल मनी सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, टोटल मनी इज इक्वल टू 1000 रुपीज। बच्चों देखिएगा सबसे पहले आपको स्टेटमेंट में जो गिवन है ना उस सब को बाहर निकाल लीजिएगा और अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, फिर आपको स्टेटमेंट में बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, अब देखिएगा हम कंडीशन पढ़ते हैं। 10 and 5 रुपीज नोट, इफ नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स दैट आई हैव इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट। मीन जितने 5 रुपीज नोट्स हैं, 10 रुपीज जो नोट है वो उससे 10 ज्यादा है, तो आप 5 रुपीज नोट कंसीडर कर लीजिएगा। लेट 5 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू x। देन 10 रुपीज नोट्स कितना हो जाएगा आपके पास बच्चों, 10 मोर x + 10। इस बार ट्वाइस की कंडीशन नहीं है। सम ऑफ द नोट्स गिवन था पीछे एक क्वेश्चन में, वो नहीं गिवन है। इस बार बोला गया है कि जो 10 रुपीज नोट्स हैं वो 5 रुपीज नोट से 10 ज्यादा है। अब हम निकालते हैं मनी। एक कंडीशन आपकी ये हो गई। अब हम निकालते हैं, देखिए मनी विथ 5 रुपीज नोट्स। वेरी इजी। देखिए 5 रुपीज का एक नोट है, 5 हो गए। 5 रुपीज के 2 नोट्स हैं, 10 हो गए। 5 रुपीज के 3 नोट्स हैं, 15 रुपीज हो गए। तो आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 रुपीज के x नोट्स हैं, तो क्या हो गया, 5x हो गया। ओके, देन मनी विथ, हम मनी निकाल रहे हैं। देखिए ये है नंबर ऑफ नोट्स और यहां हम मनी निकाल रहे हैं, पैसा कितना है उन नोट्स के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ नोट्स विद 10 रुपीज, मनी विद 10 रुपीज नोट्स कितना हो जाएगा, तो ये है मेरे पास नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। एक नोट है 10 रुपीज का, तो इतने नोट्स के साथ वैल्यू कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास ये टोटल वैल्यू हो गया दिस प्लस दिस। टोटल मनी आपके पास 1000 है, मैंने पहले ही लिखा हुआ है। सो सम ऑफ दीज टू अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 5x + 10 × x + 10 इज इक्वल टू शुड बी 1000 रुपीज होना चाहिए आपके पास टोटल मनी। नाउ 5x, ये आप 10 जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो ये बन जाएगा 10x + 10x + 100 इज इक्वल टू 1000। बच्चों ये हो गया 15x इज इक्वल टू 900। जब आप 100 को राइट में लेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, 1000 में से 100 माइनस कर देंगे, 900 बचेगा। अब मैं क्वेश्चन को यहां ले आता हूं और x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा
900 डिवाइड बाय 15, तो x इक्वल टू आ गया 15 बन जा 15 6 जा 90 0 60, x का वैल्यू आपका 60 आ गया है। मीन नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आपके पास कितना आ गया 60, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आपके पास कितना आ गया है 60। सो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स आपके पास कितना हो जाएगा, इसका 10 मोर मीन 70, 60 प्लस 70। आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। देखिए 5 रुपीज नोट्स के 60 नोट्स हैं तो मनी कितना हो जाएगा 60 इंटू 5 हो जाएगा, और 10 रुपीज के 70 नोट है तो 70 इंटू 10 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 3000, और ये हो गया आपका 700 सॉरी 300 और 700, आंसर इज कमिंग 1000। टोटल आपके पास 1000 मनी आ रहा है। ये मेरा वेरिफिकेशन पार्ट हो गया। ठीक है, आप भी वेरिफिकेशन करिएगा अपने हर क्वेश्चन को, राइट। चलिए ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राइट, थैंक यू।